क्या आज न्याय बहरा हो गया है? न्याय को एक पीड़ित पिता की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिसके संबंधियों ने हमारे कुल की गरिमा को कलंकित किया है। न्याय करो महाराज, न्याय करो, न्याय करो महाराज, न्याय करो महाराज, न्याय करो, न्याय करो महाराज, क्या बात है काशी, ये आवाज कैसी है? महारानी साहब, ये न्याय की घंटी की आवाज है। चिमना भाई के बाबा महाराज से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। दोनों परिवार में इतनी शत्रुता है, न जाने आज क्या होने वाला है। होगा वही जो न्याय के गरिमा के अनुकूल हो। न्याय के महासिंहासन पर बैठा राजा केवल न्याय करता है। वो ये नहीं देखता कि न्याय की गुहार लगाने वाला उसका शत्रु है या दंड पाने वाला उसका मित्र। ऐश्वर्या में स्पष्ट बताइए, हमारी अनुपस्थिति में यहां क्या क्या हुआ? रावबा, हमें कहने में बहुत लज्जा आती है, परंतु कुल की मर्यादा सुरक्षित रहे, इसलिए हमें वाणी की लज्जा का परित्याग करना ही होगा बेटा। केवल इतना कहना ही उपयुक्त होगा। शनि का प्रकोप आप और महारानी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रावबा, बेटा क्या सोच रहा है? रावबा, ये समय एक राजा के न्याय की असली परीक्षा का है। न्याय करो महाराज, न्याय करो। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू एक न्याय प्रिय राजा है। और एक न्याय प्रिय राजा इस बात से भली भांति परिचित होता है कि अपराधी के स्थान पर केवल एक अपराधी ही हो सकता है। ना वो भाई होता है, ना पिता, ना मां होती है, और ना ही पत्नी। महारानी जी की जय हो। महाराज ने प्रसाद मठ से भिजवाया है और कहा है कि आप ये प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ये क्या महारानी जी, आपने तो उपवास खोला ही नहीं। हमारा उपवास पूरा नहीं हुआ है काशी। ये क्या कह रही है आप? महाराज तो मठ से लौट आए हैं, तो व्रत पूरा हो गया है। हमारी आजी साहब कहा करती थी कि जिसके लिए उपवास रखा जाता है उसी के हाथों उपवास खोला भी जाता है। परंतु महाराज तो दरबार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कब तक यहाँ पे भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? महाराज को हमारा भी संदेश पहुँचा दो कि हम उपवास उन्हीं के हाथों से खोलेंगे, भले हमारे प्राण चले जाएं। यहाँ खड़ी क्यों? हमारे आदेश का पालन करो। महारानी जी की जय हो। दरबार में श्री शिवराम भाऊ खानवेलकर और श्रीमंत मोरोपंत तांबे के मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है। महाराज का आदेश है कि महारानी जी दरबार में शीघ्र ही उपस्थित हों। महाराज को हमारा संदेश पहुंचा देना कि हम अभी उपस्थित होते हैं। जी महारानी जी। अब तो हम ये उपवास तभी खोलेंगे जब सत्य सामने आएगा।
रघुनाथ सिंह जी, जी महाराज। हमारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हम आपको एक गोपनीय कार्य करने के लिए भेजना चाहते हैं। न्याय प्रक्रिया आरंभ की जाए। श्रीमान मोरोपंत तांबे और श्री शिवराम भाऊ खानवेलकर झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव नेवालकर के दरबार में उपस्थित हो। सावधान, रानी लक्ष्मीबाई दरबार में पधार रही हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाए महारानी। शिवराम भाऊ खानवेलकर, आप अपना पक्ष दरबार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें हर्ष है कि आप हमें निडर होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि मेरे पक्ष रखने के उपरांत सामने आने वाले नामों में आपके निजी संबंधियों के नाम शामिल हैं। हम आश्वासन चाहते हैं कि नेवालकर के इस दरबार में एक खानवेलकर की पुत्री को न्याय मिलेगा। खानवेलकर और नेवालकर घरानों की वर्षों की शत्रुता आपके न्याय की राह में नहीं आएगी। शिवराम भाऊ, न्याय के इस महासिंहासन पर कोई नेवालकर परिवार का सदस्य नहीं बैठा है, परंतु झांसी नरेश विराजमान है। इतिहास साक्ष्य है, मां सीता को वनवास भेजने का निर्णय यदि एक पति ने लिया होता तो मां सीता को अयोध्या छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ता। परंतु वो निर्णय अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र ने लिया था। दोषी कोई भी हो, हम विश्वास दिलाते हैं कि न्याय अवश्य मिलेगा। क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके आश्वासन के बाद मैं ये निडर होकर कहना चाहता हूं कि जिस घटनाक्रम का ब्यौरा मैं देने जा रहा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी पत्नी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।